श्रद्धान होना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते, अरे भैया महाराज का काम तो कहने का है, पंडाल से बाहर निकले कब यहीं पर झटका, महाराज कल मिलेंगे। जो कहा गया है जिनेंद्र के द्वारा, तीर्थंकर के द्वारा, वो जिनवाणी पे तत्व पर श्रद्धान करना, और श्रद्धान भी हो गया तो संयम धारण करना। कितने लोग हैं, अरे बाबा संतों के चरणों में झुकने वाले तो हजारों लोग हैं, पर संतों के चरणों में रुकने वाले तो सचिन भैया, सतीश भैया जैसे दुर्लभ लोग ही हुआ करते हैं। संतों के चरणों में झुकने वालों की कमी नहीं है, बात समझना। संतों के चरणों में झुकने वालों की कमी नहीं है। रुकने वाले, रुकने वाले, रुकने वाले, ठन ठन पाल, मदन गोपाल, चलो भोपाल। संतों के चरणों में झुकने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, पर रुकने वाले संयम। मनुष्यपना दुर्लभ है। धन्यवाद दो उस प्रभु को कि तूने मुझे ये चोला दिया, क्योंकि कहा कि ये मनुष्य की काया केवल मांस मज्जा हड्डी का पुतला नहीं, ये मनुष्य की काया, ये मनुष्य का चोला, ये मनुष्य का तन मांस मज्जा हड्डी का पुतला नहीं, ये मनुष्य की काया मंदिर नुमा है। जब कोई आदमी आलती पालती मारकर बैठता है तो आलती पालती का स्थान मंदिर का चबूतरा हो जाया करता है। कमर से लेकर के गर्दन तक का हिस्सा मंदिर का कमरा हो जाया करता है। गर्दन से लेकर के सिर तक मंदिर का शिखर हो जाया करता है। कान मंदिर की खिड़कियां हो जाया करती है। मुख मंदिर का दरवाजा हो जाया करता है। और इस शरीर में जो आत्मा मौजूद है वो मंदिर की मूर्ति और प्रतिमा हो जाया करती है। भारत के अध्यात्म में कहा ये मनुष्य का तन केवल मांस मज्जा हड्डी का पुतला नहीं है। मनुष्यपना दुर्लभ है। उस प्रभु को धन्यवाद दो, अपने आराध्य को धन्यवाद दो, जिसकी पूजा से तुम्हें, अर्चना से तुम्हें, वंदना से तुम्हें ये सौभाग्य मिला। लेकिन आदमी बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके पड़ोसी की बात कर रहा हूं। आदमी इतना बेईमान है, 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 इतना बेईमान है। एक नौजवान को मैंने पूछा तू शराब क्यों पीता है? उसने कहा मैं कौन होता पीने वाला, ऊपर वाले की यही मर्जी है। एक आदमी शराब पीता है, एक आदमी मर्डर करता है, एक आदमी बलात्कार करता है, एक आदमी डाका डालता है, एक आदमी हत्या करता है, एक आदमी चोरी करता है, एक आदमी किडनैप करता है, एक आदमी तस्करी करता है। उससे पूछो मेरे भाई तू ये पाप क्यों करता है? उसका सीधा जवाब होता है करने वाला मैं कौन हूं, ऊपर वाले की ऐसी ही मर्जी है। इस ऊपर वाले के नाम पर इस नीचे वाले ने बहुत पाप अपराध किए हैं। ऊपर वाले के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर नीचे वाले ने बहुत पाप किए हैं, बहुत अपराध किए हैं, दुनिया को नरक बना दिया ऊपर वाले के नाम पर। बात को समझना, ऊपर वाले के नाम पर नीचे वाले ने इस दुनिया को नरक बना दिया है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं ऊपर वाले की कोई मर्जी नहीं होती है। अरे जैसी हमारी अर्जी होती है वैसी ही उसकी मर्जी हुआ करती है। हमारी अर्जी क्या है? हमारी अर्जी क्या है? इसलिए ऊपर वाला का नाम लेकर के नीचे वालों को सावधान रहने की जरूरत है। मनुष्यपना दुर्लभ है। अपने सौभाग्य की सराहना करो। मनुष्य का तन मिला, मन मिला। लोग कहते काल लब्धि आएगी तो मैं धर्म करूंगा, काल लब्धि आएगी तो मैं संत बनूंगा, काल लब्धि आएगी तो मैं मुनि बनूंगा। आगम ग्रंथों को देखो, उन्होंने कहा तुम संगी है, पचेंद्री है,
पर्याप्तक है, जागृत है और कर्म भूमियां हैं। अरे यही तो कालब्धि है। अब भी बहाना बनाएगा तो क्या होगा? लोग ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, उन्हें कोई सत्कर्म ना करना हो, मंदिर ना जाना हो, सत्संग में ना जाना हो, कोई दान पुण्य ना करना हो, ऐसे ऐसे बहाने बनाएंगे, ऐसे ऐसे बहाने बनाएंगे, ऐसे ऐसे बहाने बनाएंगे। खट्टर काका मुल्ला नसरुद्दीन के पास गया और काका ने मुल्ला से कहा, मुल्ला आज मुझे तुम्हारी कुल्हाड़ी चाहिए। मुल्ला ने कहा, काका आज मैं तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी नहीं दे सकता। काका ने कहा, तू कमाल का दोस्त है, अरे तू तो मेरा इतना प्यारा दोस्त था, इतना प्यारा दोस्त था, अगर मैं तेरे से जान भी मांगता तो वो भी देता, मगर आज तू कुल्हाड़ी को मना कर रहा है। मुल्ला ने कहा, हाँ काका आज मैं तुम्हें कुल्हाड़ी नहीं दे सकता। काका ने कहा, क्यों? मुल्ला बोला, क्योंकि मुझे दाढ़ी बनाना है। कुल्हाड़ी से दाढ़ी, पास में मुल्ला की बीबी खड़ी थी, उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे कुल्हाड़ी से दाढ़ी का क्या संबंध है? मुल्ला बोला, जब देना ही नहीं तो बहाना कुछ भी हो सकता है। यह हमारा जीवन की कहानी है। हम बहानेबाज लोग हैं। आपसे निवेदन करूंगा, सफलता और बहाने दोनों एक साथ नहीं चलते। सफलता और बहाने दोनों साथ साथ नहीं चलते। अगर आपके पास बहाने हैं तो सफलता को भूल जाइए, और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बहाना बनाना छोड़ दीजिए। एक साथ नहीं होगा। हमें मनुष्य का जीवन मिला, अच्छा घर, अच्छा परिवार, स्वस्थ शरीर, पहला सुख निरोगी काया। पिछले दिनों में 4-6 साल पहले कोल्हापुर महाराष्ट्र में था, बहुत बीमार हो गया, स्थिति यहां तक पहुंच गई। मेरे समक्ष 2 विकल्प थे। पहला विकल्प, या मैं समाधि लूं, दूसरा विकल्प कि मैं अपना मुनि पद छोड़ूं और अस्पताल में एडमिट होकर के अपना इलाज कराऊं, क्योंकि दिगंबर साधु इस वेश में रहते हुए एडमिट नहीं हो सकता है, दवा नहीं ले सकता है, किसी भी तरह का कोई उपचार एलोपैथिक नहीं ले सकता है। 2 ही विकल्प थे। आचार्य पूजन सागर जी महाराज ने पत्र में ये आदेश दिया, अभी तुम्हारी उम्र समाधि की नहीं है, उपचार कराओ, दीक्षा छोड़ना हो दीक्षा छोड़ो, उपचार कराओ। 90% नहीं, 99% ये तय था कि मैं दीक्षा छोड़ूं और अपना उपचार कराऊं। सिर्फ मुझे अपना आखिरी निर्णय देना था। कोल्हापुर में पूरा मीडिया खचाखच भरा, देश की निगाह लगी थी। आज मुनि जी अपना निर्णय आखिरी देने वाले हैं, क्योंकि 99% ये तय हो गया था। सिर्फ मुझे अपना अभिप्राय देना था। तब मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, ये संयम का जीवन मुझे मिला है, ये अत्यंत दुर्लभ है। इस मुनि जीवन में रहते हुए जो उपचार संभव है वो मुझे लूंगा, बाकी मैं किसी हाल में भी अपना संयमी जीवन, मुनि जीवन का त्याग नहीं करूंगा। इसको कहते हैं आत्मविश्वास, इसको कहते हैं आत्मविश्वास। लाल किले पर 1 जनवरी 2000, नई शताब्दी, नई सहस्त्राब्दी, मेरी सभा थी। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पत्रकार मेरे पास आया, 1 जनवरी को मुनि जी आप सभा करने वाले हैं, और जनवरी का फर्स्ट वीक, दिसंबर का लास्ट वीक ऐसा होता है दिल्ली में, कोहरा इतना गहरा होता है 4 हाथ आगे की भी जमीन नहीं दिखती है। लेकिन आप सोचते हैं कि इस सभा में लाखों लोग आएंगे। मांस निर्यात के खिलाफ वो आंदोलन की सभा थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने कहा, आप ये अनुमान लगाते हैं कि लाखों की संख्या में देश भर से 8:30 बजे आपको सुनने के लिए, आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए देश भर से हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे। लेकिन मुनि जी, ऐसे मौसम में कौन आएगा? तब मैंने उस पत्रकार से कहा था, और कोई आए ना आए तू जरूर आएगा।
मैं सभा में पहुंचा तो मैंने देखा हुआ पत्रकार साइड में कुर्सी पर बैठा हुआ है। सभा खत्म हुई, उस सभा में मैंने कहा था तमाम नेता, बड़े बड़े नेता लोग थे, मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े लीडर थे, तब मैंने आह्वान किया था इस देश की परंपरा करुणा और दया की निर्यात करने की रही है। इसलिए अगर भारत जैसे धर्मप्राण मुल्क से निर्यात करना है, घी दूध का निर्यात करो, हीरे मोतियों का निर्यात करो, सोना चांदी का निर्यात करो, और निर्यात करने को अगर कुछ ना मिले तो इस देश में जितने भ्रष्ट नेता है उनका निर्यात कर दो, देश का कायाकल्प हो जाएगा।